हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अनुराग। आज हम एसएससी एमटीएस 2026 में पूछे गए सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे जो 4 फेब से लेके 16 फेब तक के हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 20 रुपये के सिक्के का वजन कितना है? तो इसका आंसर है बी, 8.45 ग्राम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1932 में दोबारा शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद क्वेश्चन है, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में से क्या घटाने पर साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पादन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर इनमें से ये ऑप्शंस नहीं है, इसका आंसर है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका आंसर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कच्चे माल से लेकर उत्पाद की अंतिम बिक्री तक वस्तुओं के प्रवाह को प्रबंधित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ट्रेड लॉजिस्टिक, मीन्स व्यापार रसद। एंड इसके बाद क्वेश्चन है, योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, योजना आयोग की स्थापना 1952 में हुई थी। दूसरा है, योजना आयोग का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। इसके ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शंस ए केवल एक, ऑप्शंस बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, डी कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है कोई भी नहीं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, द ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है मोहम्मद अली। यह पुस्तक मोहम्मद अली द्वारा लिखी गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टील के बाद दुनिया में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली दूसरी प्रमुख धातु कौन सी है? तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम। स्टील के बाद जो सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है धातु वह एल्यूमिनियम है। एंड इसके बाद क्वेश्चन है, दमित्री मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को मुख्य रूप से किस आधार पर व्यवस्थित किया था? तो इसका आंसर है समान रासायनिक गुण और परमाणु द्रव्यमान। ए है इसका आंसर। एंड इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, जब कच्चे माल को संशोधित करके मूल्यवान उत्पादों में बदला जाता है तो यह गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर है निर्माण और विनिर्माण। मतलब जब कच्चे माल को संसाधित करते हैं और एक मूल्यवान वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इस विधि को निर्माण या विनिर्माण का दिया द्वितीयक क्षेत्र का होता है। एंड इसके बाद क्वेश्चन है, वह कौन सी कृषि प्रणाली है जो मिट्टी के स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी को बढ़ाती है और सिंथेटिक उर्वरकों के उपयोग से बचाती है? इसका आंसर है बी, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो खाद रहती है ना ऑर्गेनिक, उसका उपयोग किया जाता है। इससे मिट्टी का क्षय नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, वह कौन सी कृषि प्रणाली है, ये तो हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन है, सामान्य मृत्यु दर की गणना प्रति व्यक्तियों पर की जाती है। तो इसका आंसर है बी, 1000 व्यक्ति। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, ये हो गया है। एज ऑफ अगस्त 2025 द नंबर ऑफ इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडियाज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैज़ रीच्ड ओवर हाउ मैनी लाख्स? इसका आंसर है 14.5 लैक्स। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, ये तो हो गया है, ये भी हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 20 रुपये के सिक्के का वजन कितना है? तो इसका आंसर है 8.54 ग्राम। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन, ये तो हो गया है, ये भी हो गया है। इन विच ईयर वॉज द ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशंस नाउ कोऑपरेशन एस्टेब्लिश्ड?
मतलब किस वर्ष में ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर है 1956। 1956 में नेचुरल गैस एंड ऑयल की जो ऑयल कमीशन है उसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का भारतीय स्टेट बैंक में विलय किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द स्टेट बैंक ऑफ मैसूर मर्ज विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है सी 2017। इसके बाद क्वेश्चन है, सामान्य मृत्यु दर की गणना प्रति व्यक्ति कितने व्यक्तियों पर की जाती है? तो इसका आंसर है प्रति 1000 व्यक्ति। इसके बाद क्वेश्चन है, एज ऑफ अगस्त 2022 एज अगस्त 2025 द नंबर ऑफ इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडियाज पंचायती इंस्टीट्यूशंस हैज़ रीच्ड ओवर हाउ मैनी लैक्स? इसका आंसर है 14.5 लैक्स, ये हो गया है शायद। इसके बाद क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को किस गुण के आधार पर व्यवस्थित किया गया था? तो इसका आंसर है एटॉमिक मास मीन्स परमाणु द्रव्यमान। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा खिलाड़ी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सिर पर हेलमेट नहीं पहनता है? गेंदबाज। इसका आंसर है बॉलर। बॉलर नहीं पहनता है, बैट्समैन जो बैट्समैन रहता है ना वो पहनता है हेलमेट, आपको ही पता होगा। इसके बाद क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS 24 घंटे में पृथ्वी के कितने चक्कर लगाता है? तो इसका आंसर है सी 15.5 से लेकर 16 बार तक। महामस्तकाभिषेक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज़ द महामस्तकाभिषेक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर है बी, जो कर्नाटक में महामस्तकाभिषेक उत्सव मनाया जाता है। एंड इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध शालीमार गार्डन लाहौर का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है, जो क्या बोलते हैं मुग़ल काल से है। तो इसका आंसर है शाहजहाँ ने शालीमार गार्डन जो लाहौर में है उसका निर्माण करवाया था। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस शहर में विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है हरिद्वार में प्रसिद्ध कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, क्रिकेट में पॉपिंग कहाँ पर होती है? तो इसका आंसर है क्रीज पर, बी, क्रीज रहती वहाँ होती है पॉपिंग। तो इसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया प्रदान करता है? इसका आंसर है सी, आर्टिकल 61। इसके बाद क्वेश्चन है, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद से क्या घटाने पर साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो अभी पहले किया था जिसमें ऑप्शंस गलत थे। यह वही क्वेश्चन है जो यहाँ सही से लिखा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद 26 क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर परिसर में कुल कितने मंदिर हैं? तो इसका आंसर है शी, यहाँ दिलवाड़ा का जैन मंदिर है इसमें परिसरों की संख्या 5 है। इसमें दिलवाड़ा जैन मंदिर परिसर में कुल 5 मंदिर हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, इन्वेस्टेट इंडिया रिपोर्ट वार्षिक रूप से किस संगठन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका आंसर है डी, इसका आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स। इसके बाद क्वेश्चन है, व्हेन लव कम कॉलिंग पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक व्हेन लव कम कॉलिंग? तो इसका आंसर है बी, प्रीति सेनॉय।
इसके बाद क्वेश्चन है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? द दुर्गापुर स्टील प्लांट वॉज एस्टेब्लिश्ड विद द सपोर्ट ऑफ विच कंट्री? तो इसका आंसर है सी, यूनाइटेड किंगडम एंड ब्रिटेन। इसके बाद क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है अनुच्छेद 26 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। स्टेटमेंट दूसरा है अनुच्छेद 27 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं जो गलत हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे यदि मृत्यु दर जन्म दर से अधिक है तो जनसंख्या में क्या बदलाव होगा? इफ़ द डेथ रेट इज़ मोर देन द बर्थ रेट व्हाट विल हैपन टू द पॉपुलेशन? तो इसका आंसर है कमी, पॉपुलेशन की कमी होगी इससे, अगर मृत्यु दर जन्म दर से अधिक है तो। इसके बाद है क्वेश्चन कजरी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोकगीत और नृत्य शैली है? तो इसका आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। कजरी है ना जो उत्तर प्रदेश में एक प्रसिद्ध लोकगीत है और एक नृत्य शैली भी है, ये दोनों चीज़ें है। इसके बाद क्वेश्चन है गंगा दशहरा किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? इन विच हिंदू मंथ्स इज़ गंगा दशहरा सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर है जेठ, मतलब इसको ज्येष्ठ। इसके बाद क्वेश्चन है यदि मृत्यु दर, ये तो हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन है चवांगलाई जवान किस भारतीय राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है मिजोरम। मिजोरम का चवांगलाई जवान मिजोरम का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे 1909 में प्रकाशित हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक है ना, उसके लेखक महात्मा गांधी हैं, उनके द्वारा लिखी गई थी, जो 1909 में प्रकाशित है अभी। इसके बाद क्वेश्चन है किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने जनवरी 2025 में स्कॉट उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? विच इंडिया स्पेस स्टार्टअप सक्सेसफुली लॉन्च्ड द स्कॉट सैटेलाइट इन जनवरी 2025? तो इसका आंसर है डिंगतरा। इसका आंसर बी है डिंगतरा, जिसका कल और परसों मीन्स 17 और 18 को जिसका पेपर है ना, वो ज़रूर ये देख के जाए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है रिपीट हो जाए तो सही रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन है पौधों द्वारा शरीर से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मतलब क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है बाष्पोत्सर्जन। तो सिंपल क्वेश्चन है। एंड इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे शनावार निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो इसका आंसर है पारा। जो शनावार है वह पारा का मुख्य अयस्क है। इसके बाद क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोग औजारों और आभूषणों के लिए तांबा मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त करती थी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग औजारों और आभूषणों के लिए तांबा ये खेतड़ी, राजस्थान की खेतड़ी से तांबा को मुख्य रूप से प्राप्त करते थे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है 1909 में प्रकाशित हिंद स्वराज, ये तो हो गया है। एंड इसके बाद क्वेश्चन है 1 किलो जूल कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है गीतम के बारे में कौन सा कथन सही है? गीतम सबसे सरल रचना है, यह सबसे सरल पद है। तो इसका आंसर है केवल एक, यह गीतम सबसे सरल रचना है।
और दूसरा है यह सबसे सरल पद है, तो यह सबसे सरल पद नहीं है, यह केवल सरल रचना है। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है अरावली, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिका। ये सब हिमालय का एक हिस्सा है, और जो अरावली पर्वत अलग है, ये हिमालय से अलग है। ठीक है, ये हिमालय के हिस्से हैं तीनों, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिका। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से आप परिचित थे, यानी किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? द पीपल ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन वर अननोन टू विच मेटल्स? तो वह तांबा को, कांसा को और सोने को तो जानते थे, बट जो आयरन था, लोहा, उसको उन्होंने देखा भी नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर है लोहा। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वॉलीबॉल में सर्विस यानी कि सर्व का एक प्रकार है? ऑप्शन ए प्लॉट सर्व, ऑप्शन बी जंप सर्व, ऑप्शन सी अंडरहैंड सर्व, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधे मुख्य रूप से किस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त जल को बाहर निकालते हैं? ये हो गया है वाष्पोत्सर्जन द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे जो शायद करंट से है, चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल पर लगे से पेलोड का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए चंद्रमा की मिट्टी की तापीय चालकता को मापना, ऑप्शन बी रहने योग्य छोटे ग्रहों की खोज करना, ऑप्शन सी चंद्रमा पर भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करना, ऑप्शन सी सौर हवाओं के घनत्व का विश्लेषण करना। तो इसका आंसर है बी, रहने योग्य छोटे ग्रहों की खोज करना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, अणु की सबसे सटीक परिभाषा क्या है? व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल? तो इसका आंसर है बी, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो रासायनिक रूप से जुड़े हों, उसी को अणु कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राथमिक सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी वानिकी, ऑप्शन सी विनिवेश एंड ऑप्शन डी खनन। तो इसका आंसर है सी, विनिवेश। कृषि, वानिकी एंड खनन ये तीनों प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, और विनिवेश ये शायद फोर्थ क्षेत्र में आता है, यानी कि फोर्थ सेक्टर में आता है। तो इसके बाद देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा स्कॉट मिशन किस भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका आंसर है दिंगतारा। ये क्वेश्चन हो गया है पहले। तो इसके बाद हम कल की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये जो कल जिसका पेपर है यानी कि 18 को, तो उसके लिए अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो वो ज़रूर देख के जाए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।